जॉन वी वॉटसन ने दावा किया कि अगर उन्हें 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दिए जाएं, तो वे उन्हें कुछ भी बना सकते हैं। डॉक्टर, वकील, कलाकार, भिखारी या चोर, भले उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। सबसे पहले उन्होंने 8 महीने के एल्बर्ट के साथ प्रयोग शुरू किया। बाद में उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश करते हुए अपना सिद्धांत उन पर लागू किया। संक्षेप में, उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी पर साइंटिफिक मेथड लागू किए, जिसे उन्होंने बिहेवियरिज्म कहा। लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट में वॉटसन ने क्लासिकल कंडीशनिंग मेथड का प्रयोग किया। इस प्रयोग में एक बच्चे को सफेद चूहे से डरने के लिए मजबूर करना था। इससे पहले पावलोव ने दिखाया था कि कंडीशनिंग जैविक प्रक्रियाओं को कैसे ट्रिगर कर सकती है, जो जेनेटिक रूप से विरासत में मिली है। वॉटसन ने अनुमान लगाया कि हम नए बिहेवियर्स को भी जन्म दे सकते हैं, जो विरासत में नहीं मिले हैं। प्रयोग का संचालन करने के लिए वॉटसन और उनकी सहायक रोजली रनर ने अल्बर्ट को एक कमरे में रखा, जहां एक सफेद चूहे को घूमने की आजादी थी। पहले अल्बर्ट ने कोई डर नहीं दिखाया। फिर रेनर ने हथौड़े से स्टील की पट्टी पर प्रहार किया। अब जब भी अल्बर्ट चूहे को छूने के लिए बाहर निकलता, उसे हथौड़े की आवाज से डर लगता और वो रोने लगता। वे हमेशा ऐसा करते रहे। जब कभी भी अल्बर्ट ने चूहे को छूने की कोशिश की, आखिरकार अल्बर्ट चूहे से दूर जाने की कोशिश करने लगा, जिससे यह समझ में आता है कि अल्बर्ट को चूहे से डरने के लिए मजबूर कर दिया गया था। सप्ताह के बाद अल्बर्ट जब भी किसी बाल वाली वस्तु को देखता, उसे डर लगता। यह दिखाता है कि उसकी कंडीशनिंग न केवल स्थिर थी, बल्कि सामान्य भी थी। फ्रायर और जंग के विपरीत, वो विचारों या मन में दिलचस्पी नहीं रखते थे, क्योंकि उनकी राय में एक्शंस और रिएक्शंस का एनालिसिस करना ही एकमात्र तरीका है जिससे कि हम साइंटिफिक मेथड्स को साइकोलॉजी में लागू कर सकते हैं और ह्यूमन बिहेवियर को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। अपने साथी व्यवहारवादियों की तरह उनका भी मानना था कि जिस वातावरण में बच्चे का पालन पोषण होता है, उसकी बुद्धि, स्वभाव और व्यक्तित्व उसी पर निर्धारित करता है। वॉटसन ने द साइकोलॉजिकल केयर ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्ड नाम की किताब को प्रकाशित किया। अपनी किताब में उन्होंने माता पिता को सलाह दी कि वे अपने बच्चों को अक्सर ना छुएं और इमोशनल डिस्टेंस बनाए रखें, ताकि वे बिगड़े नहीं। उन्होंने माता पिता को चेतावनी दी कि वे बच्चों के साथ ना खेलें, इससे उनकी दिनचर्या बाधित होगी। एक खुश बच्चा ना तो रोता है और ना उस पर ध्यान देना पड़ता है। उनकी पुस्तक एक बेस्ट सेलर बन गई और जल्दी अपने समय के अन्य वैज्ञानिकों ने स्नेह दिखाने के खिलाफ सलाह दी। कुछ पश्चिमी सरकारों ने सलाह दी कि माता पिता अपने बच्चों को किस ना करें। माता पिता ने यह विचार विकसित किया कि बच्चों को दिन में चुपचाप बैठने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। रात में उन्हें अकेले रोते हुए छोड़ दिया जाना चाहिए, जब तक कि वे सो ना जाएं। इसे स्लीप ट्रेनिंग के नाम की एक विधि कहा गया। एक कठिन बचपन वाले वॉटसन अच्छे पिता बनना चाहते थे और उन्होंने अपने 4 बच्चों जॉन, मैरी, जेम्स और विलियम के लिए अपने तरीके लागू किए। दुर्भाग्य से चीजें नियोजित नहीं थी। जॉन ने अपने पूरे जीवन में असहनीय सिर दर्द की शिकायत की और 50 के दशक की शुरुआत में उनकी मृत्यु हो गई। मैरी ने शराब पीने की समस्या विकसित की और अपने भाई जेम्स की तरह आत्महत्या का प्रयास किया। विलियम ने 40 साल की उम्र में खुद की जान ले ली। वॉटसन ने कथित रूप पर स्वीकार किया कि उन्हें बच्चों के पालन पोषण के बारे में लिखने का पछतावा होता है, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उन्हें ऐसा करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं थी। अपने जीवन के अंत की ओर वो अकेले रहने लगे और 1958 में अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने हाल के सभी पत्रों को जला दिया। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।